हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर इंद्र ग्यारस भी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। वर्ष 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों को मोक्ष मिलता है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को विधि विधान से रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत से भटकते हुए पितरों को शांति मिलती है और व्रत करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा और तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। तो चलिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। व्रत कथा सुनने से पहले निवेदन है कि यदि आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। एक बार धनुर्धर अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी की कथा सुनाई थी। प्राचीन समय में सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था, तब आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक आसन दिया। मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके अंग कुशल हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में है। महर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। यहाँ यज्ञ और सुकृत हो रहे हैं। कृपया अपने आगमन का कारण बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा लोक से यमलोक गया था, जहां मैंने यमराज से धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा, जो एकादशी का व्रत भंग करने के कारण यमराज की सभा में थे। उन्होंने संदेश भेजा है, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा, हे पुत्र, पूर्व जन्म में एक त्रुटि हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया इस व्रत की विधि बताएं। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करके दोपहर में नदी में जाकर स्नान करें, फिर पितरों का श्राद्ध कर एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करें और व्रत के नियमों का पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। व्रत के दौरान शालिग्राम जी की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसे गाय को अर्पित कर दें। फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें और भूमि पर शयन करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी ने कहा, यदि तुम इस विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा ने विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पिता के निमित्त किया, जिससे उसके पिता को तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी की कथा के अनुसार जब राजा ने अपने बंधु बांधवों और दासों के साथ व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चले गए।
राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करते हुए अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। अब जानते हैं काशी के पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी तिथि का समय और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर को दोपहर 1:20 बजे और समाप्त होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:50 बजे। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 28 सितंबर को होने के कारण व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा, जो शास्त्रों के अनुसार सर्वोत्तम है। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर रविवार को प्रातः 5:50 से 8:10 तक रहेगा। शुभ समय में व्रत खोलने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत खोलते समय ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। गौ और बछड़े की पूजा करें तथा गाय को हरा चारा खिलाएं। तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी में जल अर्पित करें। ऐसा करने से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ रही है, इस दिन भगवान विष्णु के किसी अवतार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री तिरुपति बालाजी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर धन संपत्ति से भर जाता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु के अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। इस कारण मंदिर को स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु का वह रूप माना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से मानवों की रक्षा के लिए अवतार लिया था। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी हो चुकी थी, परंतु एक व्यावहारिक समस्या सामने आई। यज्ञ की पहली आहुति किस देवता को दी जाए? यज्ञ में देवताओं का स्थान निर्धारित करना आवश्यक था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों परमात्मा थे, लेकिन श्रेष्ठ कौन था, यह निर्णय करना कठिन था। महर्षि भृगु ने इस दायित्व को संभाला और देवों की परीक्षा लेने निकले। सबसे पहले वे अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए, लेकिन भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और शिष्टता सिखाने का प्रयास किया। भृगु ने अशिष्टता की, जिससे ब्रह्मा जी ने उन्हें मारने के लिए कमंडल उठाया, लेकिन भृगु वहां से भाग निकले। इसके बाद भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। बिना कोई शिष्टाचार दिखाए भृगु शिव जी के पास जा पहुंचे। शिव जी शांत थे, लेकिन भृगु की अशिष्टता देखकर क्रोधित हो गए और त्रिशूल उठा लिया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भृगु भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेषनाग पर शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। दो जगह से अपमानित होकर आए भृगु का मन दुखी था। विष्णु जी को सोता देख क्रोध में उन्होंने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु जी जाग उठे और मुस्कुराते हुए भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, लेकिन आपका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान कर दिया, यह आपकी कृपा है। आपके चरणों का चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो भगवान की परीक्षा लेने आए थे, परंतु विष्णु जी ने दंड देने के बजाय विनम्रता दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि श्री हरि विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि उनमें इतनी विनम्रता है जो और किसी में नहीं हो सकती। भृगु ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से निर्णय किया कि यज्ञ का मुख्य भाग भगवान विष्णु को ही दिया जाएगा, क्योंकि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं।
इस घटना के दौरान जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि भृगु ने उनके पति की छाती पर लात मारी तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि श्री हरि ने उल्टा भृगु के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगी, जबकि उन्हें दंड देना चाहिए था। लक्ष्मी जी को यह देखकर ग्लानि हुई कि जिस पति को वे संसार का सबसे शक्तिशाली समझती थीं, वह तो इस प्रकार निर्बल प्रतीत हो रहे थे। उन्हें चिंता हुई कि श्री हरि कैसे धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। महालक्ष्मी के मन में यह बात घर कर गई और उनका मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे श्री हरि और वैकुंठ दोनों का त्याग कर देंगी। स्त्रियों का स्वाभिमान उनके स्वामी से जुड़ा होता है और उनके सामने उनके स्वामी का अपमान हो और वह प्रतिकार न करें, यह उनके लिए असहनीय था। इस विचार ने लक्ष्मी जी को विचलित कर दिया, लेकिन वे श्री हरि से दूर जाने के उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। जब भगवान विष्णु वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे, महालक्ष्मी ने इसे उचित समय समझा और वैकुंठ का त्याग कर दिया। वे पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं और अंततः उन्होंने तप करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी जब वराह अवतार का कार्य पूर्ण करके वैकुंठ लौटे तो लक्ष्मी जी वहां नहीं थीं। उन्होंने तीनों लोकों में उन्हें ढूंढा, परंतु लक्ष्मी जी ने एक अनोखी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे उन्होंने भगवान विष्णु को भ्रमित कर रखा था। अंततः श्री हरि को पता चला कि लक्ष्मी जी ने चोल राज्य के राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि महालक्ष्मी ने उन्हें सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में छोड़ दिया है, इसलिए वे उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो भगवान विष्णु ने भी उन्हें प्राप्त करने के लिए एक साधारण मानव की तरह व्यवहार करने का निर्णय लिया। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाशराज निसंतान थे। उन्होंने महर्षि शुकदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के बाद राजा को हल जोतने के लिए कहा गया। जब राजा हल जोत रहे थे तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खुदवाया तो वहां से एक पेटी में सहस्त्रदल कमल पर विराजमान एक कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या महालक्ष्मी जी ही थीं। राजा की मनोकामना पूरी हो गई थी और उन्होंने कन्या का नाम रखा पद्मावती, क्योंकि वह कमल के फूल पर मिली थी। पद्मावती नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर और गुणों से संपन्न थीं। जब पद्मावती विवाह योग्य हुई, एक दिन वह बगीचे में फूल चुन रही थीं। उसी वन में श्रीनिवास जी आखेट शिकार के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी राजकुमारी पद्मावती का पीछा कर रहा है और उसे डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए थे। तब श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोक दिया और पद्मावती की रक्षा की। इस बीच श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और तुरंत ही एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे दोनों अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी का मन पद्मावती में बस गया था। वे पद्मावती का पता लगाने के उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बताने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। उधर पद्मावती भी श्रीनिवास से प्रेम कर बैठी थीं और उनसे मिलने के लिए व्याकुल थीं, लेकिन कोई पता न होने के कारण वे चिंता में डूबी रहीं। इस प्रेम और विरह के कारण उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। राजा आकाशराज अपनी पुत्री की यह दशा देखकर अत्यधिक चिंतित हो गए। जब उन्हें ज्योतिषी श्रीनिवास की प्रसिद्धि का पता चला तो उन्होंने उसे बुलवाया और अपनी पुत्री की स्थिति का कारण जानना चाहा। श्रीनिवास जब राजकुमारी पद्मावती से मिलने पहुंचे तो उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका प्रयास सफल हो चुका था।
उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक ज्योतिष का स्वांग रचते रहे। फिर बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। यदि आप शीघ्र इनका विवाह कर दें तो वे स्वस्थ हो जाएंगी। जब पद्मावती ने श्रीनिवास की ओर देखा तो देखते ही उन्हें पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी, जिसे देखकर राजा ने महसूस किया कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही था। राजा ने श्रीनिवास जी से कहा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको यह ज्ञात है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको यह भी पता होगा कि वह किससे प्रेम करती है। मैं उसकी खुशी के लिए उसका विवाह कराने को तैयार हूँ। कृपया मुझे उसका परिचय दीजिए। श्रीनिवास जी ने उत्तर दिया, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। तभी एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया और आपके सैनिक तथा दासियां भाग खड़ी हुई। तभी एक धनुर्धर ने राजकुमारी के प्राण बचाए। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक वीर पुरुष ने उस दिन उसकी जान बचाई थी, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या संबंध है? श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हो गया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वह युवक कौन है? श्रीनिवास जी ने उत्तर दिया, वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंखचक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय वे वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दीजिए, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास जी ने महर्षि शुकदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भेज दी। इस समाचार से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और बधाई देने के लिए पृथ्वी पर आने लगे। परंतु इस खुशी के बीच श्रीनिवास जी के मन में एक चिंता भी उत्पन्न हो रही थी। देवताओं ने पूछा, भगवान, आप तो संसार की सभी चिंताओं को हरने वाले हैं, फिर इस उत्सव के अवसर पर आप किस बात से चिंतित हैं? श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है और इस कारण मैं धनहीन हो चुका हूँ। महालक्ष्मी ने मानव रूप में जन्म लिया है और अपनी पूर्व की स्मृतियों को भुला दिया है। वह अब स्वयं को सिर्फ राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इसलिए मैं साधारण मानव का जीवन जी रहा हूँ। विवाह और घर बसाने के लिए धन की आवश्यकता है और वह मेरे पास नहीं है। यह सुनकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कुबेर जी आवश्यक धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर जी का आवाहन किया और कुबेर जी तुरंत प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, प्रभु। आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। मेरा कोष आपकी कृपा से ही समृद्ध है। तब श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार धन तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। श्री हरि बोले, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें, मैं कुबेर से यह धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुका दूंगा। श्री हरि की बात सुनकर कुबेर और अन्य सभी देवता विस्मित हो गए। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें, लेकिन ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा के बिना मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्री हरि ने कुबेर को आश्वस्त करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव जीवन की कठिनाइयों को अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो उन्हें आती हैं, जैसे धन की कमी और ऋण का बोझ। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप ऋण लेकर मानव की तरह व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको यह भी बताना होगा कि आप यह ऋण चुकाएंगे कैसे।
मानवों को ऋण लेने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन और समृद्धि की कामना करेंगे और मेरी कृपा से वे इसे प्राप्त करेंगे। बदले में वे मुझे चढ़ावे के रूप में दान देंगे, जिससे मैं आपका ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के मामले में बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं होगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित है? श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर लोग मुझे बालाजी के नाम से पूजेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी और वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन का एक हिस्सा मेरे लिए समर्पित करेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता होगा और ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के अंत तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मेरे भक्त मुझे दान देकर न केवल अपने ऋण उतारेंगे, बल्कि आपके ऋण को भी चुकाने में मदद करेंगे। कलयुग की समाप्ति पर मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच इस अनोखे रिश्ते को सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए इस समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी बने। वे आज भी वृक्ष रूप में साक्षी के रूप में तिरुपति में पुष्करणी के किनारे खड़े हैं। कहा जाता है कि जब इन पेड़ों को निर्माण कार्य के लिए काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा बहने लगी। पेड़ काटना बंद कर दिया गया और तब से उनकी पूजा की जाने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवगण उपस्थित हुए। भक्त आज भी मंदिर में दान देकर भगवान के ऋण को उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक चलता रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तिरुपति बालाजी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। बोलिए श्री श्रीनिवास जी और पद्मावती माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण।